हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। हिस्ट्री की पूर्वावलोकन की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग का चैप्टर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक है, कैसे स्थापना हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, कौन से अधिवेशन के कौन अध्यक्ष रहे, ये देखेंगे। और इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज भी देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसने की। ठीक है, तो देखिए 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है। किसने किया था? तो एओ ह्यूम ने किया था। इनका पूरा नाम क्या था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नाम था इनका पूरा। ठीक है, और इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के का अग्रदूत भी कहा जाता है। और यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस, देखिए भारतीय राष्ट्रीय संघ रहता है, फिर उसके बाद ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनता है। कब बनता है? 1885 में। इसकी भी स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, 1885 में। तो देखिए यहाँ पे होता क्या, प्रथम अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहले। तो ये जब बन जाता है 1885 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन जाता है। तो किसके सुझाव पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनता है? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम बदल करके कर दिया जाता है। ठीक है, पहला अधिवेशन कब होता है? 28 से 30 दिसंबर 1885 में बंबई में होता है। कहाँ पे होता है? तो ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है ना, वहां पे होता है। ठीक है, और यहाँ पे किसके नाम किसके कहने पे बदल दिया जाता है? तो दादा भाई नौरोजी के कहने पे यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय संघ की जगह। ठीक है, इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था? तो 72 जो पार्टिसिपेंट थे इसमें, यानी कि 72 प्रतिनिधियों ने यहाँ पे भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, डब्ल्यू सी बनर्जी ने किया था। डबल स्टार कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आया है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसके प्रथम महासचिव कौन थे? तो एओ ह्यूम थे। तो ये आपसे पूछेगा प्रथम अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी कर रहे थे। और प्रथम महासचिव कौन थे? तो एओ ह्यूम ने किए थे, जो कि स्थापना भी किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो डफरिन था। डफरिन ही था, जो कि जिन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की ये संख्या है। इसका आप डफर से याद कर सकते हैं कि डफर था। ठीक है, तो डफरिंग जो इसी ने बोला था कि जो कांग्रेस है वो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है, मतलब जैसे बनी है वैसे ही खत्म हो जाएगी। ये इसका कहना था, मानना था। उस टाइम में वायसराय कौन था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की? तो लॉर्ड डफरिन था। इसका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब होता है? 1886 में होता है। कहाँ पे होता है? कलकत्ता में होता है। पहला अधिवेशन देखिए, फर्स्ट अधिवेशन अगर देखें तो कहाँ पे होता है? बंबई में होता है। ठीक है, अध्यक्षता कौन करते हैं? तो डब्ल्यू सी बनर्जी करते हैं। यहाँ पे है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ये अगर सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड कहाँ पे होता है? तो कलकत्ता में होता है, कोलकाता में। ठीक है, कलकत्ता में होता है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? देखिए यहाँ पे 86 में होता है सेकंड। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। कौन करते हैं? दादा भाई नौरोजी। याद कीजिएगा इसको। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 में लाहौर जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी। 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें भी इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो तीन में इन्होंने, तीन कांग्रेस का सेशन था जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। कौन? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये भी स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो ये जॉर्ज यूले थे। ठीक है, तो इसको भी याद कीजिएगा कि प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। सेकंड नंबर पे कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। प्रथम अधिवेशन हुआ कब था? तो 1885 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो ये भी याद कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कहाँ पे, देखिए ये संस्कृत गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय कहाँ पे हुआ था? बंबई में हुआ था। सेकंड कलकत्ता में हुआ था। तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए लंदन में यहाँ पे विलियम डिग्गी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। तो ये जो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया रहती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक क्या रहती है? एक कमेटी रहती है। तो याद कीजिएगा, जो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है लंदन में, किसकी अध्यक्षता में होती है? विलियम डिग्गी की अध्यक्षता में होती है। ये क्या रहता है? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक कमेटी रहती है, समिति रहती है। इस समिति ने भारतीय मामलों में अंग्रेजों को क्या किया? अवगत कराने के उद्देश्य इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय, इन्हें लोग प्राय शेर पंजाब यानी पंजाब का शेर कहते थे। ठीक है, 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ये बने थे। और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव आया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कैसे आता है? जब 1919 में 13 अप्रैल 1919 की घटना याद होगी आप लोगों को, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। सैफुद्दीन किचलू और इनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो लोग क्या करते हैं?
जलियांवाला बाग रहता है पंजाब में, वहां पे क्या करते हैं लोग, बैठक बुलाते हैं, सभा बुलाते हैं, वहां पे जनरल डायर क्या करता है, गोली चलवा देता है, बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। यही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। इसी के बाद से असहयोग आंदोलन आता है, 1920 में स्टार्ट होता था। 1920 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है, उस टाइम पूछ लेता है कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो लाला लाजपत राय कर रहे थे। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उसमें पास हुआ कि अब असहयोग आंदोलन आएगा। ठीक है, इस अधिवेशन में ये स्वीकार किया गया। और देखिए, अब देखिए अगर पूछता है आपसे कि पहली महिला, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो श्री एनी बेसेंट है, श्रीमती एनी बेसेंट ये पहली महिला अध्यक्ष रहती है। अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू को लगाइएगा आप। ये कब बनती हैं, तो ये 1917 में बनती हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष। ठीक है, देखिए श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड कुल से थी, तो ये आयरलैंड की थी, ये भी याद रखिएगा। 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये प्रधान रही, थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये प्रधान रही थी। कब से कब तक, तो 1907 से 1933 तक। वर्ष 1916 में इन्होंने होम रूल लीग का गठन भी किया था। होम रूल लीग का गठन दो लोग, एक एनी बेसेंट की थी, एक लाला लाजपत राय का होम रूल लीग था। ठीक है, 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है ये। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन होता है 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, आर एन यहाँ पे मुधोलकर ने किया था। इस अधिवेशन में एओ को कांग्रेस का पिता कहा गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहता है, आपसे पूछेगा किस अधिवेशन में एओ को कांग्रेस का फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है, तो वो किस अधिवेशन में, 27वां अधिवेशन, जो कि बांकीपुर बिहार में हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में यहाँ पे क्या किया था, दोनों मतलब साथ आ गए थे, तो मुस्लिम लोग। और देखिए होता क्या है, 1916 का जो अधिवेशन हुआ था ये लखनऊ में हुआ था। ठीक है, लखनऊ में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। तो इस जो लखनऊ का ये अधिवेशन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे गरम दल और नरम दल आकर के मिल जाते हैं फिर से। जो कि जो सूरत विभाजन होता है ना, सूरत विभाजन में क्या होता है, 1907 में होता है सूरत विभाजन। इसमें क्या होता है, दो गुट में कांग्रेस बढ़ जाती है, एक उदारवादी एक उग्रवादी। उदारवादी जो रहते हैं जो कि नरम दल कहे जाते हैं, उग्रवादी जो कि क्रांतिकारी दल के रहते हैं। उदारवादी का क्या मानना था कि हम ब्रिटिश औपनिवेशिकरण के अंतर्गत ही रहना चाहते हैं, हम हमारे अंदर भी विकास की बहुत कमी है। ठीक है, और मतलब ये मेन जो रहेगा वो ब्रिटिशर्स ही रहेंगे, हम जो हमें कुछ पद मिल जाए। ठीक है, और हम लोग डोमिनियन स्टेट ही चाहते हैं, वो लोग एकदम स्वतंत्र होना नहीं चाहते थे। जबकि यहाँ पे जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी इन द सेंस में जो उग्रवादी थे, उनको उनका ये मानना था कि हमें क्या चाहिए, हमें तुरंत आजादी चाहिए, हमें अंग्रेजों का राज्य नहीं चाहिए। ठीक है, इनका ये मानना था कि हमें अंग्रेजों का राज नहीं चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, तो इनको क्या चाहिए था, स्वतंत्रता चाहिए था। नरम दल के जो लोग थे वो मानते थे कि हमें स्वतंत्रता नहीं, हमें डोमिनियन स्टेट ही दे दो। ठीक है, मतलब हेड पे आप ही बैठे रहो लेकिन हमारा विकास होता रहे, तो ये पूरा रहता है। तो ये सूरत, इसी में क्या होता है, दो मत बढ़ जाता है कि एक लोग का मत ये रहता है, एक लोग का मत ये, 1907 में। अब होता क्या है, जब 1907 के बाद इन लोगों का पुनः मिलन कब होता है, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है कांग्रेस का, इसमें उदारवादी और उग्रवादी दोनों मिल जाते हैं आके। और लखनऊ यहाँ पे जो अधिवेशन होता है इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी आ जाते हैं एक साथ। तो देखिए यहाँ पे दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जहाँ पे किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा इसने। अब देखिए कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता होता है। कांग्रेस यहाँ पे लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से ये जाना जाता है। इस अधिवेशन में देखिए यहाँ पे दिया ना, उग्रपंथियों जिन्हों के पिछले 9 सालों से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, 9 साल यानी कि 1907 से 16 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1907 से 16 ले लीजिए। और फिर उसके बाद क्या किया गया, उनको शामिल किया गया 1916 में। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ठीक है, तो इसको याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गरम दल और नरम दल मिलते हैं और यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता होता है, इसलिए ये जो कांग्रेस का अधिवेशन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तिलक का था, याद कीजिएगा, पूछ लेता है कि ये स्टेटमेंट तिलक ने कब कहा था, तो ये इन्होंने लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। ठीक है, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय यहाँ पे राजभक्त सभा यानी कि यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, कांग्रेस के प्रचार को यहाँ पे निष्फल करना और लोगों को कांग्रेस से दूर करना। तो ये सैयद अहमद खान ने बनाया था, सर सैयद अहमद खान ने। 1900 में करजन ने क्या कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा
मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास प्रवास का मतलब कि भारत से जाने के पहले ही इस पार्टी का अंत हो जाए, मतलब कि मैं भारत से बाहर जाऊं, अपने देश जाऊं, तब तक ये क्या हो जाए, इस पार्टी का अंत हो जाए, मैं देख कर तब जाऊं। ये करजन का स्टेटमेंट था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। बस आप याद कीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि किसने भारत की स्वतंत्रता के बाद, प्राप्ति के बाद ये सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, मतलब समाप्त कर देना चाहिए। ये खुद ही गांधी जी ने ही कहा था, ठीक है। लॉर्ड विलियम, यहाँ पे सॉरी, लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया। इस दौरान बंबई का गवर्नर था वो, और इस अधिवेशन में बंबई में वर्ष 1915 में यह अधिवेशन आयोजित हुआ था। महात्मा गांधी केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष हुए थे, 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ था, वहीं पे ये अध्यक्षता ग्रहण किए थे, ठीक है। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष 1924 बेलगांव में हुए थे, ठीक है। सरोजिनी नायडू एक क्या थी, प्रख्यात कवयित्री थी, राष्ट्रवादी नेत्री थी। ये 1925 में जो कानपुर अधिवेशन होता है, कानपुर में होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें ये अध्यक्षता ग्रहण करती हैं। आपसे पूछेगा कि पहली भारतीय महिला जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो सरोजिनी नायडू जी थी। ये आप नाम याद रखिएगा। अब देखो, इसके बाद ये भी पूछ लेता है, यूपी के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट जाता है कि 1947 से 1949 तक ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही, तो ये पहली राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की, ये भी याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर में, अप्रैल 1936 में लखनऊ में, दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन में भी अध्यक्षता की थी। तो 3 अधिवेशन में इन्होंने भी अध्यक्षता की थी, ठीक है। 1938 में क्या होता है, हरिपुरा अधिवेशन होता है, फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। त्रिपुरी अधिवेशन आता है, ठीक है। तो अधिवेशन में यहाँ पे नियोजन समिति का गठन किया गया था, हरिपुरा अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 1940 से 1946 तक अबुल कलाम जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ठीक है। तो अबुल कलाम आजाद। अब ये पूछ लेता है कि आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो यही आएंगे, 1946 तक थे अबुल कलाम आजाद। इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। जेबी कृपलानी कांग्रेस के 1946 के जो मेरठ का वो होता है अधिवेशन, उसके अध्यक्ष रहते हैं। आजादी के समय, सॉरी, ये अबुल कलाम आजाद नहीं रहेंगे, क्योंकि देखिए 47 में आजादी प्राप्त हुई, 46 से ये चलेंगे। तो जेबी कृपलानी का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ईपीएफओ के पेपर में आया हुआ था, यूपीपीसी में बहुत बार आया, पूछा हुआ है। तो पूछता है कि आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, जेबी कृपलानी थे, ठीक है। यहाँ पे ये 54वें अधिवेशन यानी कि 1940 मेरठ में होता है अधिवेशन, उसमें अध्यक्षता इनको ग्रहण करते हैं ये। आजादी के समय भी यही अध्यक्ष रहते हैं। कांग्रेस के 95वें अधिवेशन अगर 1948 की बात करें, तो उसके जो अध्यक्षता डॉक्टर पत्ताबाई सितारमैया करते हैं, ठीक है। पत्ताबाई सितारमैया ने की थी, ये भी याद रखिएगा, 1948 में। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित जनगण मन जो थे, वो इन्होंने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। राष्ट्रगान हमारा, ये मूल रूप से बांग्ला में लिखी गई थी, ठीक है। तो इसका हिंदी संस्करण भी संविधान सभा में भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया, ये भी एग्जाम में पूछता है, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यह सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये इसको सर्वप्रथम गाया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आई होप आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं पीवाईक्यूज देख लेते हैं, ठीक है। तो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, तो एओ ह्यूम ने की, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में नहीं पढ़ूंगी, जहां जरूरी लगेगा वही पढ़ूंगी, क्यों, क्योंकि ये पूरा हम लोगों ने पूरा समझ लिया है, ठीक है। जब क्वेश्चन बस हम लोगों को करना रहता है, तब एक्सप्लेनेशन पढ़ना जरूरी हो जाता है कुछ कुछ इसका। अभी जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं पढ़ दूंगी, लेकिन ये पूरा हम लोगों ने पढ़ा, तो अगर ज्यादा पढ़ेंगे तो टाइम ही बर्बाद होगा। देखिए सेकंड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ये भी देखिए जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो असैनिक यहाँ पे सेवक थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, एओ ह्यूम थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो रिपीट होगा, अब इसको छोड़ देंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कब हुई थी स्थापना, तो ये भी याद कीजिए, वर्ष 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, पूरा ऊपर पढ़ा दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो प्रथम अधिवेशन की बात करते तो बंबई में हुआ था। सेकेंड अधिवेशन कब हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, 1886 में हुआ था, ठीक है। 1886 में। प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। साथ साथ याद करते चलिए। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके क्या थे, डब्ल्यू सी बनर्जी, याद कर लीजिए, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे। इसके कौन से अध्यक्ष थे, तो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। ये चीज भी याद कीजिएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया। देखिए यूपी पीसीएस 2015 में आया हुआ है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए आरओ मेंस में आया हुआ है। अब आप देखिए पहले मेंस हुआ, आरओ मेंस 2014 में आया, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2015 में आया। ऊपर भी देखेंगे तो आया होगा यहाँ पे। देखिए ये भी आया है, 2004 में आया है। लोअर सब जो प्री होता है, अभी लोअर यूपी लोअर पीसीएस का भी वैकेंसी आने वाला है, जल्दी ही आएगा। तो देखिए उसमें भी आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, इनका नाम याद कीजिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी का। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो डफरिन, याद कर लीजिएगा, ठीक है, लॉर्ड डफरिन। इन्हीं ने क्या, कौन सा स्टेटमेंट था इसका कि कांग्रेस जो है वो अल्पसंख्यक की एक संस्था है। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होना, ये महत्वपूर्ण घटना थी। एमपी पीसीएस प्रीलिम्स में आया, मध्य प्रदेश पीसीएस में आया हुआ है 2017 में। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक करके मजाक उड़ाया था? तो किसने? उस टाइम कौन था? डफरिन था, तो याद कीजिएगा लॉर्ड डफरिन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुआ था? तो कौन नहीं उपस्थित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तो देखिए दादा भाई नौरोजी उपस्थित हुए थे, सुब्रमण्यम अय्यर ये भी थे, जस्टिन रनाडे ये भी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जबकि सुरेंद्र नाथ नहीं। वो क्लोज का ऑप्शन दिया है कि आप लगा देंगे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ना कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब हुआ था? तो ये 1886 ईस्वी में हुआ था, ये हम लोगों ने देखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये 33 ने भाग लिया था। अगर देखिए यहाँ पे कितने मुस्लिम प्रतिनिधि थे सेकंड में, तो 33 थे। प्रथम अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो उसमें टोटल कितने वो थे? तो 72 प्रतिनिधियों ने शामिल हुए थे, 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1989 में एक समिति गठित की गई थी। उस समिति के सभापति कौन थे? तो वो थे डब्ल्यू.सी. यानी स्तर डब्ल्यू यहाँ पे वेडन बर्न थे। ये लंदन में बनी थी कमेटी, तो ये याद कीजिएगा। इंडिया साप्ताहिक पत्रिका भी इसने छापा था। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय सदस्य कौन था? तो जॉर्ज यूले थे, इनका भी नाम याद रखिएगा, आरओ में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से कभी संबद्ध नहीं रहे? ठीक है, तो कौन नहीं रहे यहाँ पे? तो सर सैयद अहमद जो थे, ये सर सैयद अहमद खान, ये नहीं रहे, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय ही कंपनी की न्यायिक सेवा यहाँ पे इन्होंने की, और राजभक्त, ये कंपनी के प्रति इनका पूर्णतः राजभक्त था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो किसने की? एनी बेसेंट ने की। यहाँ पे देखिए अध्यक्ष रही, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी? यहाँ पे दिया है सुचिता कृपलानी, अरोड़ा आसफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित, तो ये एनी बेसेंट रही थी, ठीक है। कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष चुनी गई, तो कौन सा? वो था 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसमें पहली बार एक महिला अध्यक्ष थी, जिनका नाम था एनी बेसेंट, ठीक है। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। पहली भारतीय महिला तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू जी थी। अब देखिए यूपीपीएससी प्रीलिम्स री एग्जाम हुआ था 2015 में, उसमें ये पूछा हुआ है। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए यहाँ पे है ना, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला पूछेगा तो आप एनी बेसेंट लगाएंगे। प्रथम यहाँ पे अगर कर दे भारतीय महिला, तो आप जाएंगे सरोजनी नायडू के साथ, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कितनी बार देखिए रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करा, श्रीमती एनी बेसेंट थी। फिर वही आ गया आपका, तो कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष आ गया ना, देखिए ये बीपीएससी प्री में पूछा हुआ है, बिहार पीसीएस में, तो ये सरोजनी नायडू थी। कब हुई थी? तो 1925 में हुई थी। और 25 में किस अधिवेशन? तो कानपुर में अधिवेशन हुआ था, और कानपुर का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें इनको अध्यक्षता मिली थी, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, प्रथम कहाँ पे हुआ था? बंबई में हुआ था, ठीक है। अगर सेकंड की बात करते हैं तो कलकत्ता में कौन सा हुआ था? सेकंड हुआ था, जो कि दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी, 1886 में हुआ था, ठीक है। प्रथम 1885 में हुआ था बंबई में, डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, तो ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट। दूसरा क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, तो ये सही है, 1886 में इन्होंने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया, लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, तो ये भी सही, यानी कि 2 और 3 ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूपीएससी में पूछा, आईएएस प्री में 2004 में पूछा है, झारखंड पीसीएस 2011 में पूछा है, तो सी यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था, बांकीपुर में, इसलिए बीपीएससी में ये पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने व्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? ये होता है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, लखनऊ में जो अधिवेशन होता है उसमें इन्होंने ये बोला था। ठीक है, लखनऊ जो अधिवेशन होता है इसमें इन्होंने बोला था, यानी कि यहाँ पे देखिए तो लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने बोला था, 1916 में होता है, जिस जहाँ पे गरम दल और नरम दल आकर के मिल जाते हैं। ठीक है, उग्रवादी उदारवादियों का मिलन भी होता है। अंबिका चंद्र यहाँ पे जो रहते हैं वो इसकी अध्यक्षता भी करते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये भी क्वेश्चन अभी ऊपर ही आया। ठीक है, तिलक ने ये कहा था। फिर वही क्वेश्चन आ गया, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। देखिए बीपीएससी तो हर साल ही लगभग पूछा है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार फिर आ गया, यूपीपीएससी में पीछे नहीं है बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में आया होगा तभी 4-5 स्टेटमेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताना है, कथन पे विचार करना। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। देखिए सरोजिनी नायडू अगर देखें तो कांग्रेस की होने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। यहाँ पे प्रथम महिला बोल दिया है, इस आधार पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट थी। अब यहाँ पे आता है जो सीआर दास थे ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में कार्य किया था तो वो क्या थे? वो जेल में थे, ये सही है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो प्रथम अगर बात करें अध्यक्षता की तो जॉर्ज यूले ने की थी, तो ये गलत हो जाता है। इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। ये प्रथम अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। अल्फ्रेड वेब में कांग्रेस के अध्यक्ष, अल्फ्रेड वेब जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये भी सही है। यानी कि यहाँ पे 2 और 4 ऑप्शन सही होगा, 1 और 3 गलत है। ठीक है, तो देख लेते हैं, यहाँ पे 1 और 3 यहाँ पे गलत हो जाता है, तो देखिए 1 और 3 गलत हो जाता है, 3 यहाँ पे भी गलत है, ये भी गलत है, 2 और 4 यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ना यूपीएससी प्रीलिम्स 2000 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो एकदम अच्छे से अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो सारे क्वेश्चन कर जाएंगे, जितने भी इसमें पीवाईक्यू आएंगे आए हैं सारे आप लोग कर जाएंगे, और क्वेश्चन इसी में से आएगा। ठीक है, और कहाँ से आएगा? यही थ्योरी है तो इसी में से आएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए, सारा आप लोग कर जाएंगे। ठीक है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये किसने कहा था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरा सबसे अधिक बड़ी अभिलाषा यही कि जब मैं भारत में हूँ तो कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं, ये कर्जन ने कहा था स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये भी याद कीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ है 2002 में, और फिर मेंस में भी पूछ लिया है यही क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता यहाँ पे सी विजय राघव चेरियाल ने की थी? तो किसमें की थी? तो ये नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा कब की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नागपुर अधिवेशन में इन्होंने पहली बार रियासतों के प्रति, जो देसी रियासतें थी, ठीक है, उनके प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी। ठीक है, कब किया था? 1920 में किया था, जो अधिवेशन हुआ था नागपुर में हुआ था ये अधिवेशन, इसमें इन्होंने की थी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात भारतीय जो प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया गया, भाषाई आधार पर यहाँ पे किया गया था प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन। 1948 में कांग्रेस ने भारतीय आधार पे प्रांतों के गठन की मांग को क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी, यहाँ पे मतलब दोनों जो है अस्वीकार उन्होंने किया था, तो डी यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों सही है। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया बात करें तो बिहार में है, यहाँ के चितरंजन दास थे। ठीक है, सीआर दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन में किसने वो किया था? तो ये चितरंजन दास थे। बीपीएससी 2021 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? इसको डबल स्टार कीजिएगा, महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना अखिल भारतीय यहाँ पे 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, एम के गांधी ने की थी। अब यहाँ पे बताना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता यहाँ पे जैसे अगर आपको याद है कि कौन कौन से ईयर में किसने किसने किया था, तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लगाना होगा। देखते हैं यहाँ पे, देखिए सरोजिनी नायडू ने कब किया था? 1917 में किया था। ठीक है, फिर उसके बाद महात्मा गांधी का देखते तो 1929 में किया था। जवाहरलाल नेहरू का देखते तो ये 2-3 बार किए हैं, और वल्लभ भाई पटेल, देखिए यहाँ पे अगर मिलाते हैं तो देखिए यहाँ पे अध्यक्ष महात्मा गांधी ने केवल एक बार किया था, 1924 में किया था, सॉरी बेलगाम में किया था।
1924 में। और नायडू की बात करें तो 1925 में सरोजिनी नायडू है ना, सॉरी यहाँ पे एनी बेसेंट का मैंने लिख दिया, सरोजिनी नायडू है, उनका आपको लिखना है। 1925 में इन्होंने किया था। एक बार इसको क्लीन कर देती हूँ, सही से लिख दो। देखिए ये 1924 में किया इन्होंने। और तो 27 में, 1924 में सरोजिनी नायडू ने कब किया? 1925 में किया अध्यक्षता, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पे कांग्रेस, देखिए ये हो गया कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये भी। और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में किया था लाहौर में, 1936 में लखनऊ, दिसंबर में फैजपुर में हुआ था 1936। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 1929 आता है और 1936 आता है। तो अगर अरेंज करना होगा तो सबसे पहले गांधी जी आएंगे, यानी कि पहला, फिर चौथा, पहले के बाद चौथा आएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, दूसरा फिर तीसरा आ जाएगा, ठीक है। 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता की गई थी, कहाँ पे? बेलगांव में की गई थी। तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए ये आर ओ यारो 2021 में फ्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मेरठ अधिवेशन कब हुआ? तो 1946 में हुआ। पूरे जो है अधिवेशन ये यूपी के अधिवेशन दे दिए हैं आपको एक साथ। यूपी के अधिवेशन आप लोग याद कीजिएगा, यूपी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आर ओ यारो के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लोअर पीसीएस का फॉर्म आने वाला है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरठ अधिवेशन 1946 में हुआ था, कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, बनारस अधिवेशन 1905। अगर आपको इसको अरेंज करना होगा तो आप ऐसे अरेंज कर देंगे, ठीक है। पहले बनारस अधिवेशन, फिर लखनऊ, फिर कानपुर, फिर मेरठ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है कि यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर पसंद आए तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।